कांग्रेस भी घोटी, भाजपा भी घोटी, राजद भी घोटी और जदयू भी घोटी। इसलिए इन चारों दलों से बिहार की जनता धोखा खा करके ऊब गई है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध ब्लॉक लेवल से लेकर के वार्ड लेवल तक हम लोग को लड़ाई लड़ना होगा। सिर्फ प्रशांत किशोर की लड़ाई लड़ने से नहीं होगा। राजद वाले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, ब्राह्मण की पार्टी बनाने वाले। हम चाहते हैं कि इनकलाब हो, इनकलाब में सबकी भागीदारी हो, एक सत्ता का परिवर्तन हो। यहाँ पर जनता को जो छलने का काम इन लोगों ने किया, धोखा देने का काम किया कि वोट लिया भाजपा के नाम पर, चला गया राजद के साथ, वोट लिया राजद का, चला गया भाजपा के साथ। राजद वाले कह रहे हैं कि ऐसी पार्टियां रोज नहीं बिहार में बनती है, रोज टक्कर देती है। आरक्षण 65% संविधान के विरुद्ध, संविधान के नाम लेते हैं, संविधान के गीत गाते हैं, अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं और संविधान के विरुद्ध आप चले जाते हैं 65% पर। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं और अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना के वेटनरी मैदान में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रशांत किशोर जो है सभा को संबोधित कर रहे हैं और भीड़ जो है, भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ जुटी है। और आप सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या इस भीड़ को वो वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे। हमारी भी जनता है, उनसे पूछेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं आप। हम गोपालगंज से आए हैं। प्रशांत किशोर को देखने आए थे, जन स्वराज को पार्टी बनते हुए देखने? नहीं, हम एक चीज के लिए आए थे। किस चीज के लिए आए थे? कि प्रशांत किशोर जिस पार्टी का निर्माण कर रहे हैं उसमें भीड़ कितनी हो रही है। अच्छा, देखा आपने? हाँ, हमने देखा और हमने ये अनुभव किया कि निश्चित तौर से बिहार की जनता इन चारों दलों से ऊब गई है। इसलिए नए नेतृत्व की खोज में बिहार की जनता यहाँ आई है और ये वोट में तब्दील होगी। आपको लगता है कि टक्कर दे पाएंगे प्रशांत किशोर? टक्कर देने की बात नहीं है, चारों दलों को जनता ने इग्नोर कर दिया है। इग्नोर कर दिया है? हाँ, इसलिए कि जो आज 34 साल से दो ही ध्रुवीकरण की राजनीति हुई और एक दूसरे के विरोधी रहे, एक दूसरे के विरोध में बोले और जनता का वोट लेते रहे और इकट्ठा होते रहे। इसलिए जनता को जो छलने का काम इन लोगों ने किया, धोखा देने का काम किया कि वोट लिया भाजपा के नाम पर, चला गया राजद के साथ, वोट लिया राजद का, चला गया भाजपा के साथ और कांग्रेस भी घोटी, भाजपा भी घोटी, राजद भी घोटी और जदयू भी घोटी। इसलिए इन चारों दलों से बिहार की जनता धोखा खा करके ऊब गई है। उसका यह परिणाम है प्रशांत किशोर का नेतृत्व। आपको लगता है कि इस भीड़ को कन्वर्ट कर पाएंगे, बदल पाएंगे? इससे अधिक भीड़ होगी, इससे अधिक भीड़ होगी। जनता को उम्मीद जग गई है कि इन चारों के छलावे से अब मुक्ति हमको बिहार में मिल जाएगी। एक नई दल का निर्माण हो गया और निश्चित तौर से जातिवाद भी इस बार नहीं रहेगा। जन सुराज 243 लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि अच्छी सीटों से आगे आएगी, नंबर 1। राजद वाले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, ब्राह्मण की पार्टी बनाने वाले। अब जातिवाद इस बार चलने नहीं जा रहा है। आपने जातिवाद के नाम पर पिछले बार राजद को वोट किसने दिया था? MY पर किसका वोट था? सिर्फ सीट लेने में सवर्णों का वोट था, नीतीश को हटाने के लिए। अच्छा। और लालू जी के पुत्र ने क्या किया? जाति कंसेस, उनका वोट लेके ठगने का काम किया। जाति कंसेस वाली पार्टी है हमारी। पहले मेरी बात तो सुनिए, ठगने का काम किया ना। उसके बाद आरक्षण 65% संविधान के विरुद्ध, संविधान के नाम लेते हैं, संविधान के गीत गाते हैं, अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं और संविधान के विरुद्ध आप चले जाते हैं 65% पर। इसलिए ये जनता अब छलावा महसूस कर रही है, धोखा महसूस कर रही है और इन लोगों को अब वोट नहीं जा रही है। नहीं जा रहा है? बिल्कुल ही नहीं। कह रहे वोट नहीं जा रहा है। क्या वोट नहीं जाएगा और पार्टी को, सिर्फ जन स्वराज को ही? नहीं, हम लोग बहुत उब चुके हैं इन चारों दलों से और यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह इन्होंने बना दिया है और जातिवाद की राजनीति करके एक जाल फंसा करके रखा है कि ये यादव की पार्टी है, MY का समीकरण है, तो कहीं कुशवाहा है, कहीं कुछ है। इस तरह से सभी जातियों को इन्होंने जो बरगलाया है। अब जहाँ तक आप अभी ने एक सवाल किया था आपने कि एक पांडे की पार्टी है, तो हम लोग ने एक इनकलाब जो लाया था, गांधी जी बनिया थे और जवाहरलाल नेहरू पंडित थे, तो हम लोगों ने उस वक्त नहीं देखा, तो अभी क्यों देखें कि वो पांडे है और वो है। हम चाहते हैं कि इनकलाब हो, इनकलाब में सबकी भागीदारी हो, एक सत्ता का परिवर्तन हो यहाँ पर और एक जो काम हम लोग एकजुट करके बिहार पर जो दाग लगा है, जो हम लोग बाहर जाते हैं बिहारी शब्द गाली माना जाता है,
मानिए प्रशांत किशोर जी ने आईपैक के जरिए 5 जगह के मुख्यमंत्री बनाया है और वहाँ पर हम लोग काम कर चुके हैं। तो हम लोग बिहार में क्यों नहीं, बिहार के लाल प्रशांत किशोर को आज पूरी दुनिया जानती है। तो हम लोग बिहार से बदलाव ला करके प्रशांत किशोर को आगे बढ़ा करके एक जो संविधान हम लोग का बना है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, उस पर कॉन्शियस रह करके और शिक्षा में हम लोग सुधार करेंगे निचले स्तर से। आप राजद वाले कह रहे हैं कि ऐसी पार्टियां रोज नहीं बिहार में बनती है, रोज टक्कर देती है। नहीं, उनको तो लग रहा है ना, उनको तो लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक रही है। वो तो बखलाए हुए हैं। वो जो बंधुआ मजदूर बनाया था मुस्लिम समाज को कि यहीं रहेंगे, ये सब अब चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, राजद को भी देख लिया और जदयू को भी देख लिया। अब हम चाहते हैं कि बदलाव का सारथी बने और बदलाव के साथ क्यों ना हम लोग एक बार, जब 50 साल से 40 साल मेरा उम्र है, 30 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ उन लोग को, क्यों ना हम बदलाव करके देखें कि बदलाव करके क्या होता है। तो हमको पूर्ण बिलीव है केजरीवाल के नेतृत्व में बदलाव हुआ। केजरीवाल की बात कर रहे हैं आप, बोल रहे हैं कि केजरीवाल को कॉपी कर रहे हैं, दूसरे केजरीवाल बनने वाले। नहीं, केजरीवाल की कॉपी हम नहीं कर रहे हैं। बिहार एक आंदोलन की धरती है। मानिए हमारे बापू महात्मा गांधी ने यही इसी पश्चिम चंपारण बिहार से जो है आज़ादी के आंदोलन का, तो ये दूसरी आज़ादी होगी बिहार में। हम लोग को जात पात के बंधन को तोड़ना है। और मानिए प्रशांत किशोर ही नहीं, यहाँ पर जितने कार्यकर्ता आए हुए हैं सबको नेता बनना होगा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ब्लॉक लेवल से लेकर के वार्ड लेवल तक हम लोग को लड़ाई लड़ना होगा। सिर्फ प्रशांत किशोर की लड़ाई लड़ने से नहीं होगा। हम ये जनता को आह्वान करते हैं कि अपनी लड़ाई जमीन से स्टार्ट करो। जीना है इस दौर, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दे। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो, कहना है प्रशांत किशोर के समर्थकों का। बाकी देखना है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज बिहार की राजनीति में कितनी हिस्सेदारी लगाएगी।